नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ बीमारियों के इलाज का कोई तरीका नहीं है, बल्कि इसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है। ये एक ऐसी समझ है जहाँ सब कुछ संतुलन पर टिका है। तो आइए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलना शुरू करते हैं। देखिए, आज की मॉडर्न मेडिसिन अक्सर बीमारी के लक्षण को दबाने पर फोकस करती है, जैसे सिर दर्द हुआ तो गोली ले ली। लेकिन आयुर्वेद एक अलग और ज्यादा गहरा सवाल पूछता है, ये सिर दर्द आखिर हुआ ही क्यों? इसका असली मकसद बीमारी की जड़ तक पहुंचना है और उसे खत्म करना है, ना कि सिर्फ ऊपरी तौर पर उसे दबा देना। तो आयुर्वेद की दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें हेल्थ को, मतलब स्वास्थ्य को, एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना होगा। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से होती है जो ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते को समझाता है। आयुर्वेद की नींव इसी एक लाइन पर टिकी है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर भी है। यानी जिन प्राकृतिक नियमों से ये ग्रह और तारे चलते हैं, ठीक उन्हीं नियमों से हमारा शरीर भी चलता है। हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा शरीर ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर हम बने किस चीज से हैं? इसका जवाब उन 5 महान तत्वों में छिपा है जिनसे ये पूरी कायनात बनी है। आयुर्वेद कहता है कि हर चीज बस इन 5 तत्वों यानी पंच महाभूतों से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और ये हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। आकाश हमारे शरीर के खाली हिस्सों में है। वायु हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अग्नि हमारे पाचन की शक्ति है। जल हमारे शरीर के सारे तरल पदार्थ बनाता है। और पृथ्वी हमारे शरीर के ढांचे जैसे हड्डियों और मांसपेशियों को बनाती है। अब ये 5 तत्व अकेले अकेले काम नहीं करते, ये आपस में मिलकर एक खास तरीके से जुड़कर हमारे शरीर में 3 मेन एनर्जीज बनाते हैं, जिन्हें दोष कहा जाता है। और यहीं से आयुर्वेद हर इंसान को एक अलग नज़र से दिखता है, क्योंकि हर किसी में इन दोषों का कॉम्बिनेशन अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं वात की। ये आकाश और वायु से बनता है और ये मूवमेंट की एनर्जी है। जब ये बैलेंस में होता है तो इंसान क्रिएटिव और एनर्जी से भरा रहता है। लेकिन हमारी जो आज की फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, उसमें ये बहुत आसानी से बढ़ जाता है और फिर एंग्जाइटी, नींद की समस्या, जोड़ों का दर्द, ये सब परेशान करने लगता है। इसके बाद आता है पित्त, जो अग्नि और जल से बना है। ये हमारे अंदर की आग है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। ये हमारे खाने को पचाता है और हमारे विचारों को प्रोसेस करता है। जब पित्त बैलेंस में होता है तो बुद्धि तेज होती है और पाचन मजबूत। लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ता है तो यही पित्त एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन या फिर यूं कहें कि गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह बन जाता है। और आखिर में है कफ, जो पृथ्वी और जल से बना है। ये स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी की एनर्जी है। यह हमें ताकत देता है, मजबूती देता है। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो शरीर में भारीपन, सुस्ती और वजन बढ़ने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। एक बात याद रखने वाली है, हम सब में ये तीनों ही दोष होते हैं, लेकिन उनका अनुपात हर किसी में अलग होता है और यही हमारी यूनिक प्रकृति बनाता है। तो ये तो हो गए दोष, पर सवाल ये है कि ये हमारे शरीर को बनाते और चलाते कैसे हैं? इसका पूरा कनेक्शन इस बात से है कि हम जो खाना खाते हैं वो शरीर में जाकर क्या बनता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत जरूरी आग से। इसे ऐसे समझिए, हमारे पेट में एक आग जल रही है। आयुर्वेद में इसे अग्नि कहते हैं। जब ये अग्नि तेज होती है तो खाना अच्छे से पचता है और शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन जब ये आग कमजोर पड़ जाती है तो खाना ठीक से पचता नहीं और पीछे एक चिपचिपा जहरीला मैल छोड़ जाता है। इसे कहते हैं आम। और आयुर्वेद मानता है कि लगभग हर बीमारी की जड़ यही आम है। लेकिन जब अग्नि मजबूत होती है और खाना अच्छे से पचता है तो वो हमारे शरीर के 7 टिश्यूज यानी सप्त धातुओं को एक एक करके पोषण देता है। ये बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। प्लाज्मा से शुरू होकर ये खून बनाता है, फिर मांसपेशी, फिर वसा, हड्डी, मज्जा और सबसे आखिरी में प्रजनन ऊतक। और जब ये सातों के सातों टिश्यूज पूरी तरह से पोषित हो जाते हैं, तब जाकर बनता है सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, ओजस। ओजस को जीवन शक्ति का सार माना जाता है। ये एक मजबूत इम्यूनिटी, चेहरे पर चमक और गहरी एनर्जी के बराबर है। ये अच्छे डाइजेशन का अल्टीमेट रिवॉर्ड है।
लेकिन सवाल ये है कि अगर वो आम यानी टॉक्सिन्स पहले से ही शरीर में बहुत अंदर तक जमा हो चुके हैं, तब क्या? खैर, आयुर्वेद के पास इसका भी एक बहुत गहरा और बहुत पावरफुल समाधान है। इसे अल्टीमेट डिटॉक्स भी कह सकते हैं। इसका नाम है पंचकर्म यानी 5 क्रियाएं। और ये सिर्फ कोई स्पा ट्रीटमेंट या मसाज नहीं है। ये एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर सेल्यूलर लेवल तक जमे हुए टॉक्सिन्स को सिस्टमैटिक तरीके से बाहर निकाला जाता है। हर क्रिया एक खास दोष को टारगेट करती है ताकि शरीर अंदर से रीसेट हो सके। अब देखिए, डीप क्लीनिंग तो बहुत पावरफुल है, पर असली खेल तो रोजमर्रा की मेंटेनेंस का है। असली सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि हम रोजाना अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं ताकि शरीर में असंतुलन पैदा ही ना हो। और यहीं पर एंट्री होती है योग की। आयुर्वेद और योग को आप 2 बहनें समझ सकते हैं। आयुर्वेद शरीर पर काम करता है, उसे साफ और संतुलित करता है, और योग मन और चेतना पर काम करता है। दोनों मिलकर ही एक कंप्लीट वेलनेस की पिक्चर बनाते हैं। तो एक बैलेंस्ड लाइफ असल में दिखती कैसी है? आयुर्वेद इसके लिए दिनचर्या यानी एक डेली रूटीन के बारे में बताता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं, जैसे सूरज उगने से पहले उठना, जीभ साफ करना या फिर हर दिन एक ही समय पर खाना खाना। ये सब हमारी बॉडी क्लॉक को नेचर के साथ सिंक कर देते हैं। और आखिर में आयुर्वेद का असली मकसद क्या है? वो इस एक श्लोक में छिपा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद का पहला काम बीमारों को ठीक करना नहीं, बल्कि जो स्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ बनाए रखना है। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का सबसे पुराना और गहरा विज्ञान है। तो आयुर्वेद की पूरी कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि हम इस कुदरत से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका ही एक अभिन्न अंग है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी रोज की जिंदगी की जो लय है वो प्रकृति की लय से कितना मेल खाती है। क्या पता सेहत का सबसे बड़ा राज इसी सवाल के जवाब में छिपा हो।